बोले कि जाते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, बोले जाइए आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको जाना है जाइए। हम 28 को निलंबित कर दिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं? खनन विभाग में कोयला का चोरी करवा रहे हैं, बालू चोरी करवा रहे हैं, इस सब में बहुत ध्यान देते हैं। अभियुक्त का नाम साफ है, उसके बावजूद भी नाम हटा दिया जाता है। उनके पास 23 गो सिम कार्ड था। उसका जो नरकंकाल मिला है वो भी मतलब किसी एक जगह पे नहीं था, वो इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि उसके साथ बलात्कार किया गया था, उसका ऑर्गन निकाला गया था। वो हम कैसे जान सकते हैं? उसके लिए उस दिनेश महतो का सही सलामत होना। 21 जुलाई को आवेदन देती हैं और 4 अगस्त को FIR लॉन्च होता है। तो ये 14 दिन का जो गैपिंग था वो किस लिए रोका गया, क्यों रोका गया? और उसमें जो आवेदन है उसमें अभियुक्त का नाम साफ है, उसके बावजूद भी नाम हटा दिया जाता है। ये तो सही मायने में देखा जाए तो अभियुक्त का नाम हटा दिया जा रहा है। बार बार वो करीबन बता रही है कि 3 साल से उनके प्रेम प्रसंग था, उनके पास 23 गो सिम कार्ड था। वो जिस रात को शाम को घटना घटता है, वो कॉलेज के लिए निकलती है, उस दिन वो भी निकलता है और रात को गायब रहता है। इतना खुले आम होते हुए, बताते हुए भी आवेदन लेने से इनकार करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे जब 30 तारीख को जाती है SP साहब के यहाँ, DC साहब के यहाँ, DSP साहब के यहाँ, तो 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक वो उसके बावजूद भी इतना विलम्ब हुआ। आखिर प्रशासन का क्या रवैया है? और हमारे यहाँ इस तरह से करीबन 4 से 5 महीना भटकते रही। हमारे बगल में रजनी रवानी जी हैं, वो हमसे कांटेक्ट किए और जो पुष्पा कुमारी की माँ को लेकर के आती है। और एक सोचना चाहिए कि एक पीड़िता की माँ, एक बेटी की माँ आती है, इस तरह से रोती बिलखती है कि क्या मेरा झारखंड का रवैया है कि जन सेवा के लिए, मतलब एक गरीब, अति गरीब की दिहाड़ी का काम करती है उस महिला के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है? इस तरह से मतलब करके करीबन लगातार 4 से 5 बार आवेदन DSP, SP और DC के यहाँ गई। हम भी अपना लेटर पैड में लेकर के SP साहब से, हम लोग ये पार्टी के अध्यक्ष सचिन जी, प्रदीप जी, हम लोग 2 बार बैठक किए, SP साहब से टाइम लिए। SP साहब एक ग्राउंड में मिलते हैं और उसी बीच में हम लोग चर्चा करते हैं कि सर एक गरीब महिला है, हम लोग की बेटी है, झारखंड की बेटी है, 18 साल उम्र हो रहा है, वो लड़की गई तो गई कहाँ? दम बेवफा, दम मतलब इस तरह से बोल दिए कि इस तरह घूमने से लड़की नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी सर, आप ही बताइए रास्ता। तो बोले घूमने से मिल जाएगी। इस तरह से कहानी हम लोग को पढ़ाने लगे। वही बोलते हैं कि हम बोले कि जाते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट, बोले जाइए आप स्वतंत्र हैं, जहां आपको जाना है जाइए। तो इस तरह से एक पुलिस कैप्टन का आवाज़ निकलता है कि एक बेटी का खोज का गुहार लगाते हैं। तो इस तरह से आवाज़, आखिर प्रशासन क्या है? यहाँ पे वर्चुअल में SP साहब आते हैं, फिजिकली में आते हैं, तब जा कर के SIT गठन करते हैं। और ऐसा एक चीज़ और बताते हैं कि हर एक महीना में क्राइम का बैठक होता है। तो क्या उनको SP साहब को खोज खबर नहीं था? उनको इस पे संज्ञान में नहीं था कि पिंडरा जोड़ा का ये केस है, ये है? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एकदम साफ सुथरा से बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा किए, वैसा किए, हम 28 को निलंबित कर दिए। ये क्या दिखाना चाहते हैं झारखंड वासियों को? ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम दम साफ छवि के हैं? खनन विभाग में कोयला का चोरी करवा रहे हैं, बालू चोरी करवा रहे हैं, इस सब में बहुत ध्यान देते हैं। और हमारी जो बहू बेटियां
पे इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, कहाँ सोए हुए हैं? ये पूरी तरह से बोकारो जिला पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। 9 महीना तक जब उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया गया, बोकारो जिला पुलिस की तरफ से उस बच्ची को ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया, और जिस तरह से का रवैया बोकारो जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिखाया गया, ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। सबसे पहले तो जो आज 28 पुलिसकर्मी बोकारो जिला से निलंबित हुए हैं, 28 की जगह 29 होना चाहिए था, और सबसे पहले उसमें बोकारो जिला पुलिस कप्तान का नाम होना चाहिए था। और हम लोग लगातार इसमें लगेंगे, और बोकारो जिला एसपी का हम लोग उनके ऊपर जांच हो, न्यायिक जांच हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग रहेगी। क्योंकि पीड़िता का यदि हम लोग पुलिस कप्तान इस पर संजीदा होते और मामले की उसी टाइम पे जांच करते, तो आज जिस अवस्था में उनका बच्ची का नरकंकाल भी मिला है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, उसका जो नरकंकाल मिला है वो भी मतलब किसी एक जगह पे नहीं था, वो इधर उधर फैला हुआ था, क्योंकि उसे जंगली जानवर शायद उसको ये किए होंगे उसके मर्डर के बाद। तो इसलिए मतलब सोचिए क्या बीता होगा उस माँ के ऊपर, जो 9 महीने से लगातार लड़ रही है, अपनी बच्ची को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, और उसके बाद जब उस बच्ची का नरकंकाल मिलता है, वो भी 9 महीने के बाद, और वो भी किसी एक जगह पे नहीं मिलता है। तो साफ तौर पे इसमें पुलिस की लापरवाही है, और हमारी मांग है कि इसमें बोकारो जिला पुलिस अधीक्षक की पे कार्रवाई हो और उनका निलंबित हो। कॉलेज के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में नरकंकाल फेंका हुआ है, और पूरे 9 महीना के अंदर में किसी का भी ध्यान वहाँ पे नहीं गया। वो कोई अमेजोन का जंगल नहीं था, वो आप ड्रोन कैमरा में देख सकते हो, वो कोई भारी जंगल नहीं था, बस ऐसा ही एक क्षेत्र था जहाँ पे नरकंकाल को पाया गया है। तो हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक फोरेंसिक जांच ना हो जाए। फोरेंसिक जांच होने के बाद ये बात आती है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, उसके साथ बलात्कार किया गया था, उसका ऑर्गन निकाला गया था, वो हम कैसे जान सकते हैं? उसके लिए उस दिनेश महतो का सही सलामत होना, मेरी बात को समझिए, उस लड़के का सही सलामत होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसका नार्को टेस्ट भी होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति के पास 23 सिम कार्ड और 4 मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं। इससे यह साबित होता है कि उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ चला। अभी सर्वोदय स्कूल की ही एक लड़की और गायब है। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके माता पिता ने मुझसे कांटेक्ट किया है कि वहीं थाना पिनाजोड़ा थाना के बगल में सर्वोदय स्कूल है, वहाँ से 14 साल की एक लड़की अभी और गायब है। और हमारे बीच अभी सेजल ओझाडी गाँव की है सेजल झा, वो 5 साल से गायब है, उसका भी कोई खोज पता नहीं है। और इसी तरह पुष्पा के मैटर के जैसा हमें गोल गोल घुमाया गया, उसमें भी उन लोगों को गोल गोल घुमाया गया। 5 साल तक उस लड़की का कोई भी है नहीं। वो सारा डाटा कलेक्ट करके एक बार हम आप लोगों के पास जरूर आएंगे। एक बीपीएल परिवार, एक सबसे निम्न परिवार, हमको लगता है कि झारखंड में अगर यदि पैरामीटर जोड़ा जाएगा तो सबसे अंतिम पायदान की बच्ची पुष्पा, उनकी माँ अगर हाईकोर्ट आके अपनी जस्टिफाई करने के लिए अगर करना पड़े तो कैसी अबुआ सरकार। हम उस सरकार से आवेदन करते हैं कि काहे का अबुआ सरकार, खाली अबुआ सरकार और बबुआ का राज क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा गई है। हम पार्टी की ओर से, पार्टी का डिमांड है कि यथाशीघ्र पूरे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करते हुए एसपी महोदय को तत्काल वहां से निरस्त किया जाए, और इसकी सीबीआई जांच करते हुए उस लड़के का नार्को टेस्ट करके, ये जो सिंडिकेट है पूरे पिंडाजोरा थाना में एक सिंडिकेट चल रहा है, कहीं ना कहीं बच्ची को उठा के ये लोग या फिर कहीं परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, या उसको मर्डर करके उसके किसी भी ऑर्गेन्स को कहीं लोग सेलिंग तो नहीं करते हैं। एक पूरी रैकेट्स है। अगर इस पूरे रैकेट्स का भंडाफोड़ तभी हो सकती है जब इसको हम सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच जो राज्य सरकार के अधीन ना हो, अन्यथा राज्य सरकार से हम परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 6 साल की जो अवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर है हम इसको देख पा रहे हैं। बस मेरी यही डिमांड है और पार्टी की यही डिमांड है कि इन सब चीज़ों को तत्काल ढंग से कैसे किया जाएगा। धन्यवाद।